नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा जारी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं। श्री रिजिजू ने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। करनाल व पंचकुला के बुद्धिजीवियों और मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और हरियाणा सहित देश भर में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। श्री रिजिजू ने कहा कि यह कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुसलमानों व अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझावों के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। समाचार लिखे जाने तक विधेयक पर चर्चा जारी है। चर्चा के बाद विधेयक पारित होने के लिए मतदान होगा। करनाल व पंचकुला के बुद्धिजीवी और मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। करनाल में मीडिया से बातचीत में हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया समन्वयक खुर्शीद आलम ने कहा कि वक्फ विधेयक से केवल वो लोग परेशान हैं जो स्वयं वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार करेगा। वहीं समाज सेवी ममनून खान ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी। पंचकुला में हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक व साहित्यकार शम्स तबरेजी ने भी इस विधेयक का समर्थन किया। देश भर में टोल शुल्क की दरों में 4 से 5% तक वृद्धि की गई है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे राजमार्गों के रखरखाव और उनके विस्तार में मदद मिलेगी। कारों के लिए मासिक पास की दर 930 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये कर दी गई है। संशोधित दरें देशभर में एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जारी है। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब 1.5 साल के अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं। महिला सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हर डिवीजन, जोन और रेलवे बोर्ड में वार रूम भी बनाए गए हैं, जिनके जरिए स्टेशनों पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस समय देश में 136 वंदे भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। आज हरियाणा सहित देशभर में विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। इस दिवस का थीम है न्यूरो डायवर्सिटी, यानी ये बच्चे भी समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस उपलक्ष्य में पंचकूला के मनोरोग विभाग व जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र द्वारा पंचकूला के नागरिक अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदीप और प्रधान चिकित्साधिकारी डॉक्टर RS चौहान सहित कई चिकित्सकों ने शिरकत की। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदीप ने बताया, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर ऑटिज्म के बारे में जागरूकता आए। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है कि बच्चा इस प्रकार का होता है कि वो नजर से नजर मिला के बात नहीं करता है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पढ़ाई में भी कभी कभी ऑटिज्म वाला बच्चा कम नंबर लेकर भी प्रेजेंट कर पाता है। ऑटिज्म अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो हर 36 में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का खतरा बना रहता है। क्योंकि समाज में इसके विषय में जागरूकता नहीं है तो आमतौर से इस प्रकार के बच्चे पहचाने नहीं जा पाते। रोग के और लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया, का बच्चा आमतौर से अपने आप को समाज के अंदर जोड़ नहीं पाता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और इस वजह से वो अलग थलग पड़ जाता है और बच्चों से अलग हो जाता है और बच्चों के साथ अच्छे से खेल नहीं पाता है या कभी किसी केस के अंदर वो सिर्फ पंजों पे चल रहा होता है। इस प्रकार के लक्षणों से आमतौर से इसे पहचानने के लिए साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता रहती है। साइकोलॉजिस्ट इसे पहचान पाते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप ने कहा कि आसान भाषा में कहें तो इस बीमारी से जुड़े व्यक्ति का दिमागी विकास अन्य की तुलना में कम होता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अलग होती है। हरियाणा विधानसभा में आज राजधानी युवा संसद की ओर से हरियाणा युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान कई युवा विद्यार्थियों ने सत्तापक्ष की भूमिका निभाते हुए विधायकों के प्रश्नों के जवाब दिए। आज विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। उन्होंने हरियाणा युवा संवाद को दूरदर्शी, विचार उत्तेजक और नवाचारी प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का ये सदन कोई साधारण मंच नहीं, यहां संविधान, संवाद और संवेदना का संगम होता है। कार्यक्रम को विधायक गीता भुक्कल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि अच्छे युवाओं के राजनीति में आने से समाज में नेताओं के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। कल विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। फरीदाबाद जिला अदालत परिसर में आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेपी धनखड़ छठी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह ज्ञात नहीं है कि वे कैसे गिरे। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा जारी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। करनाल व पंचकूला के बुद्धिजीवी और मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।